दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित थ्योरी को, जो समझेंगे जो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे, और उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, जो थ्योरी में किस तरह के टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, और उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से आप लोग का काफ़ी प्रश्न आता है एग्जाम में, और किस किस टॉपिक से आता है और किस तरह से उसका तैयारी करना है वो आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। खास के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो अवश्य जुड़े, और 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग का बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम शुरू हो जाएगा। चुनाव भी अपने लास्ट पायदान पे है। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइनिंग करके तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पहले आप लोग का सीबीटी होगा, और सीबीटी सब लोग जानते हैं जो एक ही दिन सारा एग्जाम लेगा, आपका टाइपिंग का भी और सीबीटी का भी। तो सीबीटी के लिए आप लोग को अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि जो बच्चे सीबीटी में फेल हो जाएंगे, अगर उनका स्पीड 50 का भी है 60 का भी है तो भी उनका टाइपिंग के लिए नाम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको सीबीटी क्वालिफाई होना ही है। सीबीटी क्वालिफाई होने के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, मैसेज करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग को समझते हैं। जो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। जो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है और यह किस तरह कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वर्ड प्रोसेसर का परिचय। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग से तात्पर्य डॉक्यूमेंट को बनाने, संपादित करने, सेव करने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने से है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे वर्ड प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको टेक्स्ट फाइल बनाने, ठीक है, एडिट करने यानी संपादित करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। जी हाँ, सर्वाधिक जो प्रयोग में हमारा प्रोसेसर आता है वह कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वर्ड प्रोसेसर की विशेषताओं के बारे में। फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, जो हमारे वर्ड प्रोसेसर की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है हमारे वर्ड प्रोसेसर की, वह है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर पढ़कर संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हम लोग स्क्रीन पे देख के उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यह हमारी पहली विशेषता थी वर्ड प्रोसेसर की। दूसरी जो हमारी वर्ड प्रोसेसर की विशेषता है, काफी महत्वपूर्ण है, वह विशेषता यह है कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग के द्वारा अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। जी हाँ, किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है हम लोग फॉर्मेटिंग के द्वारा जो है और अधिक अट्रैक्शन उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता है, वह है डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग आसानी से की जा सकती है। ठीक है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर के द्वारा जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग जो है, प्रूफ रीडिंग क्या होता है इस पर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशल, जो क्या होता है ये, उसमें हम लोग डीपली जानेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, जो डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग जो है वर्ड प्रोसेसर के द्वारा आसानी से होती है। चौथा जो है वर्ड प्रोसेसर की विशेषता, वह यह है कि डॉक्यूमेंट को सेव करके उसे कभी भी प्रयोग में लाया एवं सुधारा जा सकता है। ठीक है, पांचवा जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता है, वह है आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट की कई प्रतियां बनाई जा सकती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये सभी टॉपिक। छठा जो है हमारा वर्ड प्रोसेसर की विशेषता, वह है वर्ड प्रोसेसर द्वारा डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वही प्रिंट फॉर्मेट में आपको प्राप्त होता है, यानी आप जो देखते हैं वही आपको प्रिंट होने पर मिलता है। ठीक है, सातवां जो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता, वह यह है कि
डॉक्यूमेंट के विभिन्न फॉर्मेटिंग फीचर जैसे कि फॉन्ट्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेसिंग, ड्रॉप कैप, वर्ड रैप, टैब स्पेस, नंबर एवं बुलेट्स का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। आठवां जो हमारी विशेषता है वह है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एवं लैंग्वेज सपोर्ट जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एवं ग्रामर, फाइंड एवं रिप्लेस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। नौवां जो हमारी विशेषता है वह है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स जैसे कि चार्ट्स हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट के साथ साथ जो है चित्रों का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है। 10वां जो हमारा विशेषता है वर्ड प्रोसेसर की वह है डॉक्यूमेंट में रिफ्रेशिंग के द्वारा टेबल ऑफ कंटेंट, एंड नोट, फुट नोट, कैप्शन, क्रॉस रिफरेंस आदि के प्रयोग की सुविधा के कारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है बुक पब्लिशिंग आदि कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है। आगे जो है हमारा 11वां विशेषता जो है वह यह है वर्ड प्रोसेसर की वर्ड प्रोसेसर द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को एरर फ्री बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके लिए प्रूफ रीडिंग ऑप्शन जैसे मार्कअप, रिव्यू, कमेंट्स का उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब वो तो हमने विशेषता देखा अभी तक जो टोटल हम लोगों ने 11 टॉपिक को देखा जो वर्ड प्रोसेसर की विशेषता क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे वर्ड प्रोसेसर के उपयोग के बारे में। ठीक है। यानी यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसर के उपयोग को देखते हैं। सबसे पहला जो उपयोग है वर्ड प्रोसेसर का वह है वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत किसी वर्ड प्रोसेसर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या ओपन ऑफिस राइटर का उपयोग करके किसी दस्तावेज को बनाने या संपादित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा उपयोग है वर्ड प्रोसेसर का वह है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग होम, ऑफिस, बिजनेस, एजुकेशन आदि में किया जाता है। ठीक है। तीसरा है हमारा व्यवसाय में वर्ड प्रोसेसर का उपयोग व्यवसाय संबंधित विभिन्न डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से व्यवसाय संबंधित डॉक्यूमेंट्स, नियमित लेटर्स एवं मेमो, रेफरेंस डॉक्यूमेंट आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। चौथा जो हमारा उपयोग है वह है घरों में कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियां, असाइनमेंट या अन्य कार्य जैसे स्टोरी राइटिंग, रिज्यूम, बायोडाटा बनाने, कार्ड बनाने, आवेदन लिखने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। पांचवा है हमारा उपयोग जो है वर्ड प्रोसेसर का वह यह है कि शिक्षा में वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग असाइनमेंट बनाने, नोट्स तैयार करने, परीक्षा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने आदि कार्यों के लिए जो है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए कुछ प्रमुख वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं उनको हम लोग जानते हैं जो कौन कौन से होते हैं प्रमुख वर्ड सॉफ्टवेयर। तो वह जो है हमारा पहला जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। जी हाँ, पहला जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वह है हमारा सबसे टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। दूसरा जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वह है ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है। और तीसरा जो हमारा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वह है ठीक है, PS। तो ये तीन जो है हमारे प्रमुख वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमारा जो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी समझेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और ऑनलाइन वर्ड के प्रकार, ठीक है, सॉरी, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं। तो ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर जो है हमारा सबसे पहला है गूगल डॉक्स। ठीक है। दूसरा है हमारा जोहो राइटर और तीसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। तो इन सभी में जो है ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर में हमारा गूगल डॉक जो है वो हमेशा टॉप पे रहता है, यानी नंबर 1 पे रहता है। इससे इसका उपयोग जो है अधिक लोग करते हैं, ये यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको हम लोगों ने समझा। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में समझा, जो वर्ड प्रोसेसिंग से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोगों ने देखा। और
उसे समझने का कोशिश किया। ठीक है, लगभग ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जो बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो लोग अपना PDF से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण था यह चैप्टर। आप लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि एग्जाम में दिक्कत न हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।